नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रीड्स में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों और इन्वेस्टमेंट आइडियाज का सार आसान भाषा में, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि सीखें और अपनी जिंदगी में लागू करें। अगर आप स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की असली समझ पाना चाहते हैं और बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशकों के सीक्रेट सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि क्विक रीड्स में हम कहते हैं नॉलेज इज द रियल कंपाउंडिंग, और ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। एक रास्ता है धैर्य का, जहां धीरे धीरे आपका पैसा 10 साल में करोड़ बन सकता है, और दूसरा रास्ता है लालच का, जहां आप एक रात में सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। अब सवाल है, आप इन्वेस्टर बनेंगे या स्पेक्यूलेटर? इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, पेशेंटली पानी देता है और सालों बाद फसल काटता है। वो कंपनी को एक बिजनेस ओनर की तरह देखता है। उसका फोकस है वैल्यू, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। वो जानता है कि मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन असली ताकत धैर्य और समय में है। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने कोका कोला में निवेश किया। उन्होंने 30 साल तक होल्ड किया। आज कोका कोला से मिलने वाले डिविडेंड ही सालाना अरबों में है। स्पेक्यूलेटर कौन है? स्पेक्यूलेटर उस जुआरी की तरह है जो ताश की बाजी में सब कुछ लगाने को तैयार रहता है। उसका फोकस है क्विक प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म न्यूज, रूमर्स। स्पेक्यूलेटर सोचता है कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वो कंपनी की असली वैल्यू नहीं देखता, सिर्फ दाव खेलता है। उदाहरण, हर्षद मेहता स्कैम 1992। लाखों लोग स्पेक्यूलेशन के चक्कर में बर्बाद हुए। जिन्होंने बिना समझे सिर्फ अफवाहों पर शेयर खरीदे, उनका सब कुछ डूब गया। मान लीजिए आप एक पुल पर चल रहे हैं। पुल पुराना है, लकड़ी की पट्टियां हिल रही हैं। अगर आपका वजन 70 किलो है और पुल सिर्फ 75 किलो तक ही सह सकता है, तो क्या आप उस पुल पर चलने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पुल 200 किलो तक वजन उठा सकता हो, तो आपका 70 किलो तो बहुत सुरक्षित रहेगा। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा का कुशन, सेफ्टी कुशन। जब आप किसी स्टॉक या निवेश को उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदते हैं, तो आपके पास सुरक्षा रहती है। यानी अगर आपकी गणना थोड़ी गलत भी हो जाए, तो भी आप नुकसान से बच जाएंगे। मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में वो शेयर 70 रुपए पर मिल रहा है। अगर आप 70 रुपए में खरीदते हैं और कंपनी की असली वैल्यू तक पहुंच जाती है 100 रुपए, तो आपने प्रॉफिट कमाया। और अगर गलती से कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग न भी हो और वो सिर्फ 80 रुपए तक ही जाए, तो भी आप सेफ है। लेकिन अगर आपने वही शेयर 110 रुपए पर खरीदा और असली वैल्यू सिर्फ 100 रुपए निकली, तो आपको नुकसान पक्का है। यही इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर का फर्क है। स्टॉक मार्केट खतरनाक नहीं है, खतरनाक है बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निवेश करना। 2008 की ग्लोबल रिसेशन, 2020 का कोविड क्रैश। जिनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, वो बचे रहे, लेकिन जिनके पास कुशन नहीं था, उनका सारा पोर्टफोलियो डूब गया। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। यानी अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो हमेशा पूछिए, क्या मैं इस कंपनी को उसकी असली वैल्यू से सस्ता खरीद रहा हूं? अगर हाँ, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट है। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जो रिस्क लेता है, अमीर वो बनता है जो रिस्क को कंट्रोल करता है। और यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचिए, अगर आपके घर का एक पागल पड़ोसी हर सुबह आपके दरवाजे पर आता है, कभी कहता है, मैं तुमसे ये जमीन 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। अगले ही दिन वो कहता है, नहीं, मैं ये जमीन सिर्फ 5 लाख रुपए दूंगा। कभी कभी वो आपको अजीब सी कीमतें बताता है, कभी बहुत ऊंची, कभी बहुत नीची।
अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे? हर दिन उसकी बदलती बातों पर बेच देंगे या सिर्फ तभी सौदा करेंगे जब उसका ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी मिस्टर मार्केट नाम के उसी पड़ोसी की तरह है। हर दिन मिस्टर मार्केट आपको शेयर की कीमत बताता है। कभी उसका मूड अच्छा होता है तो वो ऊंची कीमत देता है, कभी उसका मूड खराब होता है तो वो बहुत सस्ती कीमत बता देता है। असली समस्या ये है, मिस्टर मार्केट पागल है और उसकी कीमतें हमेशा तर्कसंगत नहीं होती। लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप उसकी बातों में आकर तुरंत बाइंग सेलिंग करने लगे, स्पेक्यूलेटर बन जाए, या फिर आप धैर्य रखें और सिर्फ तभी ट्रेड करें जब उसकी प्राइस आपके काम की हो, इन्वेस्टर बने। 2020 में कोविड क्रैश आया। मिस्टर मार्केट ने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ 900 रुपए की है। जो लोग डरकर बेच बैठे उन्होंने नुकसान किया। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर थे और जानते थे कि रिलायंस की असली वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन्होंने उस मौके को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना लिया। आज रिलायंस 2 500 प्लस है। यही है मिस्टर मार्केट को पागल पार्टनर समझने का फायदा। मार्केट हमेशा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, कभी डर के साथ, कभी लालच के साथ। अब ये आप पर है कि आप उसकी पागलपन को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या उसके साथ डूब जाते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर इज नीदर राइट नोर रॉन्ग बिकॉज अदर्स अग्री विद हिम। ही इज राइट बिकॉज हिज फैक्ट्स एंड एनालिसिस आर राइट। मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस आपके दुश्मन नहीं, आपके मित्र है। उनसे डरो मत, बल्कि उनका इस्तेमाल करो। याद रखिए, मिस्टर मार्केट आपका दोस्त नहीं है, वो एक पागल पार्टनर है। और समझदार इन्वेस्टर वही है जो उसके मूड स्विंग्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दे। सोचिए, आपके पास 10 लाख रुपए है। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते से पैसे को दोगुना करना। दूसरा, तेज रास्ता जहां आप जल्दी अमीर भी बन सकते हैं और सब कुछ खो भी सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर आपकी नींद पैसे की चिंता में उड़ जाए तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे? यही आता है डिफेंसिव इन्वेस्टर का रास्ता। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो सुरक्षा और शांति, सेफ्टी अ पीस ऑफ माइंड को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है। उसका मकसद है जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि कभी गरीब ना होना। वो धैर्य से सुरक्षित जगहों पर निवेश करता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जिसे मार्केट में ज्यादा टाइम और नॉलेज खर्च नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे को सुरक्षित और धीरे धीरे ग्रो करना चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो सेफ फॉर्मूला। बेंजामिन ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर को एक सिंपल रूल दिया, 50% बॉन्ड्स बटा फिक्स्ड इनकम, जैसे सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट फंड्स। 50% ब्लू चिप स्टॉक्स बटा इंडेक्स फंड्स, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स कंपनीज, HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। इसका मतलब, अगर मार्केट गिरेगा तो बॉन्ड्स आपको बचाएंगे, अगर मार्केट चढ़ेगा तो ब्लू चिप स्टॉक्स आपको ग्रोथ देंगे। मान लीजिए 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट 50% गिर गया। जिन्होंने सिर्फ स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाया था, वो बर्बाद हो गए। लेकिन एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जिसने अपना पैसा 50% बॉन्ड्स और 50% ब्लू चिप्स में लगाया था, उसका नुकसान कम हुआ और अगले 5 साल में उसका पैसा रिकवर होकर ग्रो भी हुआ। अब सोचिए, आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहेंगे या स्पेक्यूलेटर? क्या आप शांति से सोना पसंद करेंगे या हर रात मार्केट न्यूज देखकर बेचैनी से सोना चाहेंगे? डिफेंसिव इन्वेस्टर का रूल सिंपल है, सेफ्टी फर्स्ट, रिस्क कंट्रोल, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। मतलब डिफेंसिव इन्वेस्टर रिटर्न्स के पीछे नहीं भागता, वो रिस्क कंट्रोल करता है और यही स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में उसे अमीर बनाती है। सोचिए,
अगर कोई शेयर मार्केट में 200 रुपए का बिक रहा हो लेकिन असली वैल्यू 400 रुपए हो, तो क्या ये सोने की खान नहीं है? यही खेल खेलता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। वो भीड़ का पीछा नहीं करता, वो उन कंपनियों को खोजता है जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया है। रिस्क जरूर है, लेकिन सही चाल चली तो इनाम भी बड़ा है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो एक्टिव अप्रोच अपनाता है। वो कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ता है, नंबर्स समझता है, मैनेजमेंट का स्टडी करता है। उसका मकसद है अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढना और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनाना। सिंपल वर्ड्स में, डिफेंसिव इन्वेस्टर आराम से सेफ रोड पर चलता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर शॉर्टकट नहीं लेता, बल्कि हिडन पाथ ढूंढता है जहां ट्रेजर छिपा हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी बेंजामिन ग्राहम के अनुसार, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट प्राइस उनकी असली वैल्यू से काफी कम हो। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना, डेट कम हो, अर्निंग स्टेबल हो। मैनेजमेंट क्वालिटी देखना, क्या कंपनी का लीडर भरोसेमंद है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जब मार्केट घबराकर किसी स्टॉक को बहुत नीचे गिरा दे तब मौके को पकड़ना। 2001 में इन्फोसिस का शेयर 100 रुपए के आसपास था। स्प्लिट एडजस्टेड। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ने देखा कि 80 सेक्टर का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। 10 साल बाद वही इन्फोसिस 3000 प्लस तक पहुंचा। 2020 कोविड क्रैश के दौरान टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए थे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ने इन्हें खरीदा और अगले 2 साल में स्टॉक्स 3x 5x रिटर्न दे गए। यही फर्क है, डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ खेलता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिस्क लेकर हिडन डायमंड्स ढूंढता है। लेकिन ध्यान रखिए, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रास्ता आसान नहीं है। यहां लालच और डर आपको हर दिन परखेंगे, और अगर आपने गलत कंपनी चुन ली तो सब कुछ खो सकते हैं। तो सवाल है, क्या आप रिसर्च करने और रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, The enterprising investor is willing to devote time and care to the selection of securities that are both sound and more attractive than average. मतलब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो मेहनत से, समझदारी से और धैर्य से कंपनियां चुनता है। उसका रिवॉर्ड डिफेंसिव इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत, रिसर्च और हिम्मत जरूरी है। तो सोचिए, क्या आप सेफ रोड वाले डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या हिडन अपॉर्चुनिटीज खोजने वाले एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? अब आप सोच रहे होंगे, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में ये लोग कैसे दिखते हैं? डिफेंसिव इन्वेस्टर एग्जाम्पल, सेफ माइंडसेट। LIC पॉलिसी होल्डर, वो इंसान जो LIC पॉलिसी खरीदता है क्योंकि उसे गारंटीड रिटर्न और सुरक्षा चाहिए। उसे रिस्क से डर लगता है, इसलिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट चुनता है। PPF बटा FD लवर, जो हर महीने PPF फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालता है क्योंकि उसे नींद में भी पीस चाहिए। ये लोग डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एग्जाम्पल, एक्टिव माइंडसेट। स्टॉक मार्केट रिसर्चर, वो इंसान जो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, कंपनीज का एनालिसिस करता है और मार्केट से हिडन जेम्स ढूंढता है। स्टार्टअप इन्वेस्टर, जो रिस्क लेकर नई नई कंपनीज में निवेश करता है, उम्मीद में कि ये मल्टी बैगर बनेंगी। ये लोग एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा रिस्क लेकर हाई रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं। अब सोचिए, आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं जो हर महीने सेफ रिटर्न चाहता है, या आप वो हैं जो रिसर्च करके हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की हिम्मत रखता है? डिफेंसिव इन्वेस्टर आपको सिक्योरिटी देगा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आपको पॉसिबिलिटी ऑफ हाई ग्रोथ देगा। तो आप कौन से इन्वेस्टर हैं? स्टॉक मार्केट 2 ही भावनाओं पर चलता है, डर, फियर और लालच, ग्रीड। और मजे की बात यह है कि दोनों ही इन्वेस्टर को कंगाल बना सकते हैं। अब सवाल है, आप कब इनका शिकार बनते हैं? ग्रीड, लालच का जाल। जब मार्केट चढ़ता है, लोग सोचते हैं यही मौका है जल्दी अमीर बनने का।
वे बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल, 1999 का .com बबल। लोग इंटरनेट कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। रिजल्ट, बबल फूटा और करोड़ों का नुकसान हुआ। इंडियन एग्जाम्पल, 2021 में बहुत लोग पेनी स्टॉक्स में घुसे डबल ट्रिपल रिटर्न के लालच में। कुछ लकी निकले, लेकिन ज्यादातर का पैसा डूब गया। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम, इवन हिज वर्स्ट एनिमी, इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। फियर, डर का अंधेरा। जब मार्केट गिरता है, लोग घबरा कर सब बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लॉस लॉक हो जाता है। एग्जाम्पल, 2020 कोविड क्रैश, सेंसेक्स 40,000 से 26,000 पर गिर गया। फियर ने लाखों इन्वेस्टर्स को बेचने पर मजबूर किया, लेकिन जो शांति से बैठे रहे, उन्होंने अगले साल ही अपना पैसा डबल देखा। यानी फियर आपके धैर्य को तोड़ देता है और आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ से दूर कर देता है। अब सोचिए, जब मार्केट अचानक 20% गिर जाए तो आप क्या करेंगे? बेच देंगे सब कुछ डर में, या धैर्य रखकर इंतजार करेंगे? और जब मार्केट रोज ऊंचा जा रहा हो तो आप भी लालच में ब्लाइंड बाय करेंगे, या रिसर्च करके सही दाम पर एंट्री लेंगे? स्टॉक मार्केट असल में नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। ग्रीड आपको ओवरपे कराएगा, फियर आपको अंडरसेल कराएगा। सच्चा इन्वेस्टर वो है जो दोनों इमोशंस को कंट्रोल करे और केवल फैक्ट्स और डिसिप्लिन पर चले। याद रखिए, फियर और ग्रीड भीड़ को चलाते हैं, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन अमीर बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूज चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और मार्केट एक्सपर्ट्स ही आपकी वेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप मानेंगे? शॉर्ट टर्म नॉइज क्या है? जब सेंसेक्स एक दिन 500 पॉइंट्स गिरता है और अगली सुबह न्यूज चैनल्स चिल्लाने लगते हैं, मार्केट क्रैश, सब खत्म। या फिर जब कोई शेयर अचानक 10% चढ़ता है और हर जगह एफओमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फैल जाता है। यही है शॉर्ट टर्म नॉइज। ये असलियत नहीं, बस भीड़ का शोर है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी कंपनी को 100 रुपए में खरीद लूंगा। अगले दिन कहता है, नहीं, आज तो सिर्फ 80 रुपए दूंगा। फिर तीसरे दिन कहता है, आज तो मैं 120 रुपए भी देने को तैयार हूं। मिस्टर मार्केट पागल है, कभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक, कभी बहुत पेसिमिस्टिक। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से अपना बिजनेस बेचेंगे? शॉर्ट टर्म नॉइज ऐसा है जैसे आप रोजाना अपने घर की कीमत पड़ोसी से पूछे। वो कभी कहेगा 50 लाख रुपए, कभी 30 लाख रुपए, कभी 80 रुपए लाख। क्या आप रोज रोज अपना घर बेच देंगे? नहीं, आप वही रहेंगे, क्योंकि असली वैल्यू घर की यूटिलिटी और लोकेशन से तय होती है। इन्वेस्टर का काम, बिजनेस पर ध्यान दीजिए, प्राइस पर नहीं। प्राइस मिस्टर मार्केट का मूड है, लेकिन वैल्यू कंपनी की अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ से बनती है। डेली न्यूज अवॉइड कीजिए। नॉइज आपकी थिंकिंग को डिस्टर्ब करता है और आपको रॉन्ग डिसीजंस पर धकेलता है। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इररिलेवेंट है अगर आप 5-10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी हर दिन मार्केट न्यूज देखकर घबराते हैं, या फिर बेंजामिन ग्राहम की तरह धैर्य से बिजनेस वैल्यू पर भरोसा करते हैं? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन द शॉर्ट रन मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट भीड़ के मूड पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ असली वैल्यू जीतती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ असली वैल्यू जीतती है। तो नॉइस को इग्नोर कीजिए और पेशेंस प्लस डिसिप्लिन से वेल्थ बनाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में पैसा बनाना आईक्यू या लक से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, और वो है पेशेंस, तो आप मानेंगे?
पेशेंस क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा अप डाउन करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको लॉस, फियर और नॉइज दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस हमेशा अपनी वैल्यू दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से टेंशन मिलती है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग से फॉर्चून मिलता है। बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज में 20-30 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। रिजल्ट, $1 का इन्वेस्टमेंट आज हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स बन चुका है। उन्होंने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। क्या आप रोज रोज अपने घर की कीमत चेक करते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10-20 साल में इसकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी। ठीक वैसे ही स्टॉक्स भी होते हैं। अगर आपने क्वालिटी बिजनेस खरीदा है तो पेशेंस रखिए, मार्केट नॉइज को इग्नोर कीजिए। वेल्थ अपने आप कंपाउंडिंग से बनेगी। कंपाउंडिंग का मैजिक, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15% कैगर पर छोड़ दें, 10 साल में 4 लाख रुपए, 20 साल में 16 लाख रुपए, 30 साल में 66 लाख रुपए, यही कंपाउंडिंग प्लस पेशेंस असली गेम चेंजर है। अब सोचिए, क्या आप वो इन्वेस्टर हैं जो 6 महीने में रिजल्ट चाहता है, या वो जो 10-20 साल कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकता है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्केट में सक्सेसफुल वही है जो इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस रखता है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको एक्साइटमेंट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पेशेंस आपको फ्रीडम और वेल्थ देगा। पेशेंस ही है असली सुपर पावर जो आपको मिडिल क्लास से वेल्दी क्लास तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अगर आपने 1992 में मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया था और सेंसेक्स गिरकर आधा रह गया था, या फिर 2008 में जब मार्केट 60% क्रैश हो गया था, तो आप क्या करते? डरकर बेच देते या धैर्य रखकर होल्ड करते? 1992 में हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। सेंसेक्स जनवरी 1992 में 2000 पॉइंट्स था। स्कैम के दौरान ये 4500 तक गया। लोगों को लगा पैसा बारिश की तरह बरस रहा है, लेकिन स्कैम खुलते ही मार्केट क्रैश होकर 2200 तक गिर गया। जिन्होंने शॉर्ट टर्म ग्रीड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया, उनका पैसा डूब गया, लेकिन जिन्होंने क्वालिटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक जैसी में पेशेंस रखा, उनके इन्वेस्टमेंट अगले 20-30 साल में मल्टीबैगर बने। ग्रीड नुकसान, पेशेंस वेल्थ क्रिएशन। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में ह्यूज हाउसिंग बबल फूटा। इंडियन स्टॉक मार्केट भी पैनिक में आ गया। सेंसेक्स जनवरी 2008 में 21,000 था, अक्टूबर 2008 तक गिरकर सिर्फ 8,000 रह गया। क्रोज के पोर्टफोलियो आधे से भी कम हो गए। लोग डरकर सेल करने लगे। लेकिन सोचिए, अगर किसी ने 2008 में पेशेंस रखकर इन्वेस्ट किया होता, तो 10 साल बाद 2018 में सेंसेक्स 36,000 प्लस पहुंच गया, और आज 2025 सेंसेक्स 77,000 प्लस के आसपास है। शॉर्ट टर्म में क्रैश डर, लॉन्ग टर्म में पेशेंस, मल्टीबैगर रिटर्न। हर्षद मेहता के टाइम में लोग झटपट अमीर बनने के लालच में सब खो बैठे। 2008 में लोग अब सब खत्म हो गया सोचकर एग्जिट कर गए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वो आज करोड़पति और अरबपति हैं। स्टॉक मार्केट ने के टाइम में लोग झटपट अमीर बनने के लालच में सब खो बैठे। 2008 में लोग अब सब खत्म हो गया सोचकर एग्जिट कर गए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वो आज करोड़पति और अरबपति हैं। स्टॉक मार्केट ने हमें 2 बड़ी टीचिंग्स दी हैं। ग्रीड से दूर रहो, हर्षद मेहता स्कैम, पेशेंस रखो, 2008 क्रैश रिकवरी। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट दोनों कहते हैं, वेल्थ बनती है सिर्फ लॉन्ग टर्म पेशेंस और डिसिप्लिन से। तो अगली बार मार्केट गिरे तो डरिए मत, क्योंकि क्रैश हमेशा टेम्पररी है, लेकिन ग्रोथ हमेशा परमानेंट है। मान लीजिए आपको 2 कंपनीज में से चुनना है। एक है इन्फोसिस, बड़ी एस्टैब्लिश्ड
लाखों क्लाइंट्स, स्टेबल ग्रोथ। दूसरी है कोई छोटी अननोन कंपनी जिसके बारे में आपको सिर्फ व्हाट्सएप टिप्स से पता चला। आप किसमें पैसा लगाएंगे? इन्फोसिस या उस अननोन पेनी स्टॉक में? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी की असली वैल्यू। जैसे आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं देखते, बल्कि लोकेशन, रेंट पोटेंशियल और फ्यूचर वैल्यू भी देखते हैं। ठीक वैसे ही शेयर की कीमत, मार्केट प्राइस और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा अलग हो सकती है। फॉर्मूला समझना जरूरी नहीं, बस इतना जान लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कंपनी कितना असली प्रॉफिट और ग्रोथ जनरेट कर सकती है फ्यूचर में। एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस 1500 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 रुपए है, इसका मतलब वो अंडरवैल्यूड है। लेकिन अगर कोई पेनी स्टॉक 10 रुपए पर है और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है, वो ओवर वैल्यूड है, जाल है। कंपनी एनालाइज कैसे करें? सिंपल तरीका, अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं? एग्जाम्पल, इन्फोसिस हर साल स्टेबल प्रॉफिट देती है। डेट, कर्ज। कंपनी पर लोन बहुत ज्यादा है तो रिस्क है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस का डेट लगभग 0 है, सेफ। मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी के लीडर्स ईमानदार और विजनरी हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखा रहे हैं? एग्जाम्पल, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी से कंपनी खड़ी की। मतलब, किसी कंपनी में पैसा लगाना वैसा है जैसे किसी इंसान को पार्टनर बनाना। पार्टनर ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग और स्टेबल है तो आपका फ्यूचर सेफ है। ब्लू चिप वर्सेस पेनी स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स, बड़ी कंपनीज, स्टेबल अर्निंग्स, लो रिस्क। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस, TCS। स्लो बट स्टेडी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। पेनी स्टॉक्स, बहुत छोटी कंपनीज, प्राइस 1 अबीस, ज्यादा रिस्क। एग्जाम्पल, रैंडम स्मॉल कैप जिसके बारे में सोशल मीडिया पर रूमर्स चलते हैं। अगर लकी रहे तो मल्टीबैगर, वरना पैसा 0। रियल एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 में इन्फोसिस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, आज करोड़ों में वैल्यू होती। अगर आपने उसी समय किसी रैंडम पेनी स्टॉक में लगाया होता, शायद कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्फोसिस एक मजबूत नींव वाला पक्का घर। पेनी स्टॉक सस्ते टेंट में रहना, तेज हवा आई तो सब उड़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ब्लू चिप स्टॉक्स में धैर्य से इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ। पेनी स्टॉक्स में लालच, 0 हो सकता है कैपिटल। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर वही है जो इंट्रिंसिक वैल्यू समझकर स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करे और पेशेंस रखे। तो सोचिए, क्या आप इन्फोसिस जैसे स्टेबल पार्टनर चाहेंगे या एक पेनी स्टॉक जो सिर्फ आज चमकता है और कल गायब हो सकता है? सोचिए, अगर आपके पास एक बाइक है और आप उसे बिना इंश्योरेंस के चला रहे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ और पूरा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो रिस्क काफी हद तक कवर हो जाता है। अब सोचिए, स्टॉक मार्केट में भी इंश्योरेंस होता है जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच का गैप। जितना बड़ा गैप उतना बड़ा सेफ्टी कुशन। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस जैसा। मान लीजिए किसी फ्लैट की रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 50 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में डिस्ट्रेस सेल में आपको वही फ्लैट 35 लाख रुपए में मिल रहा है। मतलब आपके पास 15 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर भी जाए तो आपका लॉस लिमिटेड होगा। स्टॉक मार्केट में भी यही रूल है। इन्वेस्टर को हमेशा शेयर्स उस प्राइस पर खरीदने चाहिए जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। एग्जाम्पल, LIC पॉलिसी होल्डर अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। ठीक उसी तरह इन्वेस्टर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना स्टॉक नहीं लेना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जादू की तरह काम करता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन,
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जितना लंबा टाइम उतना बड़ा जादू। स्टोरी एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 15% का केगर रिटर्न मिला। 20 साल बाद ये पैसा कितना होगा? क्विक कैलकुलेशन ऑडियंस को वाव फैक्टर देने के लिए। 10,000 रुपए 1.15 20 1,63,665 रुपए, यानी सिर्फ 10,000 रुपए 20 साल में 16 गुना हो जाता है। ये वैसा है जैसे एक पेड़ लगाना। पहले 5 साल सिर्फ पौधा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बनता है और 20 साल बाद आपको ढेर सारे फल और छाया देता है। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने का सीक्रेट सिर्फ यही है। शेयर्स हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदो, इंश्योरेंस लो और फिर धैर्य रखो ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इन्वेस्ट करना, और सबसे बड़ी मिस्टेक है कंपाउंडिंग को टाइम न देना। तो अब सवाल यह है, क्या आप मार्केट में इंश्योर्ड इन्वेस्टर बनना चाहेंगे या बिना सेफ्टी के रिस्क उठाने वाला स्पेक्युलेटर? दोस्तों, इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉटरी या उवा नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब है क्विक मनी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। सोचिए, आज आप 10,000 रुपए बचाकर इन्वेस्ट करते हैं। वो छोटा सा सीड है, लेकिन अगर आप उसे टाइम और पेशेंस देंगे तो वही सीड एक दिन बनियन ट्री बनकर आपको और आपकी फैमिली को छाया देगा। बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। उन्होंने धैर्य, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से वेल्थ बनाई। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर अपना पैसा खो देता है, लेकिन जो पेशेंस रखता है वो रियल वेल्थ बनाता है। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें 4 बड़ी बातें सिखाती है। 1. इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन का हमेशा सोचे समझे तरीके से निवेश करें। 2. अवॉइड स्पेक्यूलेशन, शेयर बाजार को जुआ मत समझिए। 3. फोकस ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा अपने निवेश में सुरक्षा कवच रखें। 4. थिंक लॉन्ग टर्म, असली संपत्ति समय और धैर्य से ही बनती है। और याद रखिए, सच्चा निवेशक वो है जो अपने दिमाग और धैर्य से पैसा कमाता है, न कि दूसरों की अफवाहों पर। अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे वही आइडियाज जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को बदल देंगे।